एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बता देते हैं और दुखद खबर। लोक गायिका शारदा सिन्हा नहीं रही, उनका निधन हो गया है। 72 साल की उम्र में शारदा सिन्हा का निधन हुआ है। आपको बता दें कि बीमार थी वो और दिल्ली के एम्स में उनका इलाज चल रहा था, जहां पर उन्होंने अंतिम सांस ली है। तो लोक गायिका शारदा सिन्हा, जिनके निधन की खबर इस वक्त मिल रही है, 72 साल की उम्र में शारदा सिन्हा का निधन हुआ है। बीते कई दिनों से बीमार थी और पिछले कुछ दिनों से एम्स अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। इस वक्त की बड़ी खबर अपने लोक गीतों के लिए और ख़ास तौर से छठ के गीतों के लिए जाने जाने वाली मशहूर लोक गायिका शारदा सिन्हा, एम्स में जिन्होंने अंतिम सांस ली, जिनका इलाज चल रहा था, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हम। और दुखद खबर है ये। लोक गायिका के तौर पर जिन्हें जाना जाता रहा, उनकी हालत काफ़ी नाजुक बनी हुई थी और परिवार की तरफ से हालांकि उनके हेल्थ को लेकर लगातार अपडेट भी किया जाता रहा। बताया जा रहा है कि कुछ दिनों से उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में एडमिट करवाया गया था। वेंटिलेटर पर भी गई थी वो, जिनके बाद अब ये दुखद खबर मिल रही है। और क्या कुछ जानकारी हमारे पास है इस खबर पर, ज़्यादा जानकारी के साथ मदीहा खान मेरी सहयोगी जुड़ गई हैं। मदीहा, दुखद खबर, एम्स में एडमिट थी, वेंटिलेटर पर भी थी, लेकिन अब शारदा सिन्हा के निधन की खबर मिल रही है। बिल्कुल शिरीन, ये खबर एकदम कंफर्म है, बहुत दुखद है। खास तौर से आज के दिन क्योंकि छठी मैया का पर्व है और छठ गीतों के लिए लोक गायिका शारदा सिन्हा बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थी, उनको इसीलिए याद रखा जाता था। और मैं आपको जानकारी दे दूं कि 2017 में उनको कैंसर की बीमारी के बारे में उन्हें पता चला, जिसके बाद उनका लंबे वक्त तक बॉम्बे में भी इलाज हुआ और उसके बाद 2018 से उनका दिल्ली एम्स में इलाज चल रहा था। और बड़े एक डॉक्टर्स का पैनल था, डॉक्टर्स की टीम थी जिनकी निगरानी में वो रहती थी। लेकिन अभी 21 अक्टूबर से वो एम्स में एडमिट थी। पहले ऑक्सीजन सपोर्ट पर थी वो और उसके बाद कल शाम से उनकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ी, जिसके बाद वो वेंटिलेटर पर चली गई। जिसके बाद ही डॉक्टर्स लगातार परिवार से कह रहे थे कि बहुत मुश्किल है, चैलेंजिंग है उनके लिए। जिसके बाद आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनके बेटे अंशुमन सिन्हा को कॉल किया, उनसे बातचीत की और ये भी कहा कि आप लोग हिम्मत रखिए, पूरा देश उनके लिए दुआएं कर रहा था। लेकिन बहुत दुखद खबर, आखिरी सांस जो जानकारी मिल रही है उस हिसाब से 9:20 पे शारदा सिन्हा ने दिल्ली के एम्स में ली है। फिलहाल परिवार बहुत ज्यादा भावुक है, दुख की घड़ी परिवार के लिए भी है, देश के लिए भी है। और पद्म भूषण उन्हें 2018 में मिला था शारदा सिन्हा को और वो परिवार के लिए बहुत दर्द का पल था। उसके बाद से ही उन्होंने अपने इलाज में बहुत मोटिवेशन दिखाया था परिवार के मुताबिक। उसके बाद से बहुत मोटिवेट होके वो अपना इलाज करवा रही थी। लेकिन बीते कई दिनों से उनकी जब तबीयत बिगड़ी तो वो 21 अक्टूबर से दिल्ली के एम्स में एडमिट थी। पहले वो बातचीत कर रही थी परिवार से, बहुत अच्छी उनकी बातचीत हो रही थी एडमिट होने के बावजूद। लेकिन पहले आईसीयू में पहुंची और उसके बाद उनको ऑक्सीजन सपोर्ट पे रखा गया। लेकिन धीरे धीरे उनकी तबीयत और ज्यादा खराब हो गई, जिसके बाद कल उनकी तबीयत काफी ज्यादा खराब होने के बाद उनको वेंटिलेटर पे रखा गया। हालत नाजुक थी और आज ये बहुत ज्यादा दुखद खबर ये आई है कि 9:20 पर शारदा सिन्हा ने दिल्ली के एम्स में अंतिम सांस ली है। फिलहाल परिवार बहुत गमगीन है और अब से कुछ देर पहले यानी कि अब से 2 से ढाई घंटे पहले गिरिराज सिंह थे वो भी पहुंचे थे दिल्ली एम्स में, जहां अंशुमन सिन्हा उनके बेटे और परिवार के बाकी लोगों से मुलाकात वो की थी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्होंने खुद आज सुबह बातचीत की थी अंशुमन सिन्हा उनके बेटे से। लेकिन ये बहुत दुख की घड़ी इस वक्त पूरे देश के लिए, खासतौर से ऐसे आप कह रही हैं मदीहा, छठ पर क्योंकि छठ के गीतों के लिए मशहूर रही शारदा सिन्हा, लोक गायिका के लिए, लोक गान के लिए वो जानी जाती रही हैं हमेशा। और आज छठ का पहला दिन और आज ही ये दुखद खबर, शारदा सिन्हा नहीं रही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।